यस सर। अब ना यहाँ पर हम नया पेज पर चलते हैं, इसको थोड़ा और समझाना है। यहाँ पर आते एक नया पेज बन भी गया है, यहाँ पर समझाना है। इसको नोट के रूप में आप लोग कॉपी में भी नोट कर लेंगे। जैसे यह 2 है, तो इधर से जब लिमिट निकालेंगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा? LHL। LHL। और इधर से निकालेंगे तो RHL। RHL। अब देखिए, लिमिट कहता है कि LHL RHL तो मेरा बहुत साधारण रूप है, नॉर्मल चीज़ है। आप जो है लिमिट कहता है कि कोई भी 2 लिमिट निकालिए, एनी 2 लिमिट्स सब्स्टिट्यूट करके। जैसे यहाँ पर भी वास्तव में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं -h a + h। एनी 2 लिमिट्स निकालिए सब्स्टिट्यूशन के थ्रू। बस मेंटेन रखना है कि x टेंड्स टू 2 है, तो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद भी x टेंड्स टू 2 रहना चाहिए। एनी 2 लिमिट्स निकालते हैं और दोनों में से कोई भी डिफरेंट वैल्यू आ जाता है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और सेम आ जाता है तो लिमिट एग्जिस्ट। अब उसका नाम LHL दो, चाहे RHL दो, या किसी और तरीके से दो। जैसे ऐसे कैसे समझिए, मान लो x टेंड्स टू 2 फ्रॉम दिस डायरेक्शन, तो वैल्यू 5 मिल गया। x टेंड्स टू 2 फ्रॉम दिस डायरेक्शन, अब वैल्यू मान लो 7 मिल गया। तो दोनों वैल्यू डिफरेंट आ गया तो यह लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, और सेम आएगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो LHL RHL ही हमेशा एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं होगा। कभी कभी नाम भी नहीं देंगे, सीधा बोलेंगे कि एक लिमिट निकाला फ्रॉम दिस डायरेक्शन, उसका वैल्यू 5, इस डायरेक्शन से निकाला उसका वैल्यू 7, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। चूंकि हम लोग नंबर पर लिमिट निकाल रहे हैं और नंबर लाइन से स्ट्रेट लाइन होता है, तो लेफ्ट और राइट हो जाता है यहाँ पर, इसलिए नाम LHL RHL देते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे नंबर आ जाते हैं जहाँ पर LHL RHL वर्ड सुटेबल नहीं होता है, तो वहाँ पर सिंपली हम बोलते हैं कि एक लिमिट का वैल्यू यह है, दूसरा लिमिट का वैल्यू यह है। दोनों सेम आया तो लिमिट एग्जिस्ट कर किया, और दोनों डिफरेंट आ गया तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया। उसका नाम हम लोग LHL RHL नहीं देंगे, लिमिट 1 लिमिट 2 देंगे। जैसे एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल देते हैं जिससे आपको यह बात समझ में आ जाए। जैसे एक क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू π/2 sin x। अब ये तो डिटर्मिनेट है, तो LHL RHL कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझाने के लिए इस एग्जाम्पल को हम इलेबोरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर LHL नहीं लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू π/2 थ्रू फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइड x 1 आया। फिर दूसरा लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू π/2 थ्रू सेकेंड क्वाड्रेंट। चूंकि डिटर्मिनेट है तो फर्स्ट से हो या सेकेंड से हो, डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1, और दोनों सेम आ गया तो बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और इसका आंसर 1 आएगा। तो जितना हम लोग लिमिट अभी देख रहे थे ना, लिमिट कहीं उससे ज़्यादा ग्रेट वैल्यू रखता है। LHL RHL उसका तो बहुत ही इनिशियल नाम है, ठीक है। कभी कभी LHL RHL नहीं बोल करके अदर वे में हम लोग 2 लिमिट निकालेंगे, और दोनों सेम आएगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और दोनों डिफरेंट आएगा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। यह बात समझे अभी तक कि नहीं समझे? यस सर, समझ गए। अब ऐसा जो है, कहाँ पर ऐसा समस्या आएगा जहां पर LHL RHL वर्ड ही सुटेबल नहीं हो पाए। तो जैसे एक क्वेश्चन हम मान लो, f(x) = कह रहा है कि x when x belongs to q, x स्क्वायर when x belongs to q0, कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 5 निकालो, क्या होगा। और दूसरा क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू √2 निकालो, क्या होगा। अब यहाँ पर देखो, LHL शब्द यूज ही नहीं कर सकते। LHL जब आप यूज करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस क्या होगा, यह रेशनल हुआ, ये पता है ना, q का मतलब रेशनल, q डैश का मतलब इरेशनल। यस सर। तो 5 माइनस का मतलब 5 से जस्ट पहले रेशनल नंबर आएगा या इरेशनल नंबर आएगा? रेशनल आएगा। बोलो क्या आएगा? 5 माइनस का मतलब 5 से जस्ट पहले, 5 से जस्ट पहले क्या आएगा, रेशनल या इरेशनल? सर नो सर, रैशनल। कौन सा? रैशनल। कैसे तुम लोग बोल रहा है ये बताओ? 2 नंबर के बीच में पता है कि नहीं, इनफाइनाइट रेशनल, इनफाइनाइट इरेशनल होता है।
कोई कहे 1 से 2 के बीच में कितने रेशनल कितने इरेशनल, इन्फिनाइट रेशनल इन्फिनाइट इरेशनल, इससे भी छोटा नंबर कर दो 1 से 1.1 में कितने रेशनल कितने इरेशनल, तो इन्फिनाइट रेशनल इन्फिनाइट इरेशनल। तो कोई पूछे 5 से 5 माइनस तक यदि हम मूव करें तो इसके बीच में क्या होगा, रेशनल या इरेशनल? जल्दी बोलो। दोनों दोनों आएगा। तो दोनों आएगा तो कौन ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, पहला ब्रांच कि दूसरा ब्रांच? तो इनकन्वीनियंट हो जाएगा, वो कर ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर LHL RHL वर्ड ही यूज नहीं करेंगे, हम लोग कोई दूसरा भाषा लेंगे, ठीक है ना। दूसरा भाषा क्या होगा, तो वहीं जैसे टेंड्स टू थ्रू फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पर भी कुछ वैसा ही वर्ड लेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 5 थ्रू रेशनल वैल्यू, यह LHL RHL नहीं है। अब x का वैल्यू 5 के नेबरहुड में ही रखेंगे, लेकिन केवल रेशनल नंबर रखेंगे, थ्रू रेशनल नंबर। क्यों लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा। रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर के लिए ब्रांच फर्स्ट है तो फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे और इसका वैल्यू 5 आ जाएगा। फिर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 5 थ्रू इरेशनल नंबर थ्रू q डैश, तो q डैश में x स्क्वायर रखेंगे फंक्शन और इसका वैल्यू 25 आ जाएगा। दोनों डिफरेंट आ गया तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बोलो बच्चे, यस सर। आया बात या समझ में कि नहीं? तो LHL RHL Yes, कुछ sir. क्वेश्चन में सुटेबल नहीं हो पाता है, तो यहाँ पर दूसरा लैंग्वेज बनाना पड़ता है। और आपको तो यही याद रखिए, सीधा सीधा यही क्वेश्चन है, यह एक स्पेशल क्वेश्चन है जहाँ पर LHL RHL यूज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर थ्रू रेशनल थ्रू इरेशनल, ठीक है। और थ्रू रेशनल थ्रू इरेशनल डायरेक्ट बोलते तो आप बोलते कि यह कहाँ से आ गया, तो इसके लिए एक छोटा एग्जाम्पल समझाना पड़ा। मतलब पूरे लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी में 2 ही टाइप का क्वेश्चन आएगा। 99% क्वेश्चन होगा जिसमें LHL RHL यूज करेंगे, और वैसा क्वेश्चन जिसका ब्रांच में Q और Q डैश है तो वहाँ पर LHL RHL यूज नहीं करके या यूज करेंगे, बस यही 2 चीज़ है। दूसरा एग्जाम्पल के लिए भी वही काम करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू √2 थ्रू रेशनल, तो रेशनल में पहला ब्रांच रखेंगे तो √2, और लिमिट x टेंड्स टू √2 थ्रू इरेशनल 2 हो जाएगा। सबके समझा? कंफर्म करो। Yes, यस sir. सर। Yes. इरेशनल, तो x स्क्वायर सेलेक्ट करेंगे तो 2, तो यह हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। यह बहुत ही स्पेशल फंक्शन है, इस फंक्शन का नाम डिरिचलेट फंक्शन है। डिरिचलेट एक मैथमेटिशियन थे, उन्हीं के नाम डिरिचलेट फंक्शन। डिरिचलेट फंक्शन जो का मतलब है कि ब्रांच एक होगा रेशनल नंबर में डिफाइन, दूसरा होगा इरेशनल नंबर में डिफाइन, यहाँ पर कुछ भी हो। बोलो बच्चे, Yes, sir. ठीक है ना। तो यह भी डिरिचलेट फंक्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल जो दिखा आपको, डिरिचलेट फंक्शन। और डिरिचलेट फंक्शन का लिमिट कंटिन्यूटी चेक करना है ना, तब तो सिंपल रूल हो गया कि हम लोग क्या करेंगे, x और -x को इक्वेट कर देंगे। अब शॉर्टर मेथड, अब देखिए, ये तो समझाने के लिए, सब कथा कहानी समझाने के लिए बोले हैं। जब एक बार समझ गए तो इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना, नॉन ट्रेडिशनली मूव करेंगे। इस दोनों ब्रांच को इक्वेट कर देंगे, x इक्वल टू -x। तो बोलो x का वैल्यू क्या मिलेगा? 2x equals to 0. तो x का वैल्यू 0. 0, तो 0 पर LHL RHL इक्वल आएगा और किसी जगह पर इक्वल नहीं आएगा। तो 0 पर कंटिन्यूअस होगा, रेस्ट पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा। सबके समझ गया क्या? कंटिन्यूअस at x equal to 0 and at other points discontinuous, at all other points discontinuous। नहीं समझ में आया? नहीं सर, नहीं आया हमको। अब आदित्य, तुमको हम प्रशंसा कभी कभी कर देते हैं कि अच्छा क्वेश्चन पूछ लेता है कि और लोगों का कल्याण हो जाता है। अब उसका सर हमको दुरुपयोग सही में करना है। नहीं आया, पर सर हम चलो गलत ठीक तो है। क्यों नहीं कहते सर हम। हाँ देखो, अब क्या है, वही लिखो ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 थ्रू, क्या बोलोगे, जल्दी बोलो, थ्रू रेशनल। दूसरा क्या बोलोगे? थ्रू किस? लिमिट x टेंड्स टू थ्रू 0 इरेशनल। थ्रू इरेशनल। तो x टेंड्स टू 0 थ्रू रेशनल में पहला ब्रांच सेलेक्ट होगा और इसमें -x ब्रांच सेलेक्ट होगा, और सब्स्टिट्यूट तो 0 ही करना है। ये तो केवल ब्रांच सेलेक्ट करने के लिए थ्रू रेशनल थ्रू इरेशनल लिख रहे हैं,
तो इसका वैल्यू 0 मिलेगा, इसका वैल्यू भी 0 मिलेगा, तो यहाँ लिमिट एग्जिस्ट करेगा, LHL RHL सब कुछ सेम होगा, तो लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा, कंटिन्यूस भी होगा। तो उसी को शॉर्टर तरीका बना दिए कि दोनों ब्रांच को इक्वेट करो, उससे जो रूट मिलेगा वहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट करेगा, फंक्शन कंटिन्यूस होगा, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो डिसकंटिन्यूस होगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये समझ में आया अभी भी? Yes, sir. सबको बोलो। Yes, sir. Yes, फिर sir. मतलब इसी वैल्यू पे केवल कंटिन्यूअस होगा ना? अरे हमेशा एक ही बोलो, मान लो इसको x स्क्वायर कर दे तो क्वाड्रेटिक होगा 2 रूट मिलेगा, क्यूबिक हो तो 3 रूट मिलेगा, साइन कॉस कर दे तो इन्फिनाइट रूट मिलेगा। ठीक है, तो तुम मेथड मेन मेथड समझो। हाँ सर हाँ सर यहाँ पे आप x टेंड्स टू 0 ही क्यों लिए हैं सर, जो अभी एक्सप्लेन किया उसमें? अरे जैसे बताया ना कि दोनों ब्रांच को इक्वेट कर देंगे और जो रूट मिलेगा उस पर लिमिट एग्जिस्ट करेगा, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो डज नॉट एग्जिस्ट होगा। यस सर, समझे ना? तो इसलिए रूट 0 मिला तो 0 लिए। मान लो ऐसा रहता एक्स स्क्वायर यहाँ रहता और यहाँ 5 रहता, तब क्या लेते एक्स की जगह पर? जल्दी बोलो सब। सर एक जगह 5 लेते हैं और रूट 5 Root प्लस 5 और रूट 5 प्लस माइनस रूट 5 प्लस माइनस प्लस रूट माइनस 5। इतना लिखते क्यों हम? इतना ही जगह हमें सॉल्व कर देते कि प्लस माइनस रूट 5 पर कंटिन्यूस होगा, रेस्ट पर डिसकंटिन्यूस होगा। और लिखते भी क्यों? देख करके सॉल्व कर देते। इसको इक्वेट करेंगे, मनी मन दे के सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो एक दो बार IIT क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको जो है देख के सॉल्व कर देना है। ये तो समझने के लिए इतना, आपको समझाने के लिए, चूंकि नया टर्म था इसलिए समझाने के लिए इतना टाइम लिया। हो जाएगा आप लोगों से? Yes, sir. यस सर। Yes. अब देखो इस फंक्शन के विशेषता देख रहे हैं। अब माने आउट ऑफ कंटेंट जा रहे हैं हम लोग, कंटेंट से कोई मतलब नहीं। इस फंक्शन बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शन है, तो उसका कुछ फ्यू पॉइंट्स हम लोग देख रहे हैं। कोई इसका डोमेन कह रहा है कि पहला ब्रांच का डोमेन रेशनल, दूसरा ब्रांच का डोमेन इरेशनल, और दो ब्रांच को यूनियन करते हैं। आपको याद होगा 2 केस, ये पूरा इसी फंक्शन का है। तो दोनों का यूनियन करेंगे तो फाइनल डोमेन क्या होगा इसका, कोई बता सकता है? रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। तो इसका डोमेन ऑल रियल नंबर है। अब देखो इसका जो है ग्राफ बनाना चाहते हैं। 1 यहाँ रख दिए, 2। 1 पर कौन ब्रांच यूज करेंगे, पहला या दूसरा? जल्दी बोलो। 1 पर पहला ब्रांच यूज करेंगे तो 1। √2 पर कौन ब्रांच यूज करेंगे? √2 पर तो दूसरा दूसरा. Second. दूसरा में रखेंगे तो -√2। 2 पर फिर 1। अब देखो 1 के जस्ट बाद कौन नंबर आएगा, रेशनल या इरेशनल? 1 के जस्ट बाद बोथ। तो ध्यान से देखो 1 इस पॉइंट, वॉइस लैग कर रहा है। हाँ देखो 1 पर वैल्यू जो है, हम ग्राफ इसका बनाना चाह रहे हैं, तो 1 जो है पहला ब्रांच में फॉल करेगा, तो 1 पर y कोऑर्डिनेट इसमें 1 रख देंगे x की जगह पर, तो y कोऑर्डिनेट 1 मिल गया। √2 जो है सेकेंड ब्रांच का इनपुट है, सेकेंड ब्रांच से वैल्यू निकालेंगे तो -√2 मिलेगा। 2 जो है फर्स्ट ब्रांच में आ जाएगा तो उसका वैल्यू 2 मिल जाएगा। अब 1 के बाद हम ग्राफ को ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप ध्यान से देखिए ज्वाइन आप कर ही नहीं सकते, असंभव है ज्वाइन करना, क्योंकि 1 के जस्ट बाद रेशनल आएगा या इरेशनल आएगा, तो इनफाइनाइट रेशनल, तो 1 के बाद तो आप ग्राफ बिल्कुल ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। सबको समझ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. अब क्वेश्चन है कि कोई ऐसा फंक्शन का नाम बताओ जिसका डोमेन ऑल रियल नंबर है लेकिन ग्राफ ही नहीं बन पाएगा। ग्राफ बनाना असंभव है, तो डिरिचलेट फंक्शन, तो डिरिचलेट की ही विशेषता है। कोई ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन तो ऑल रियल नंबर है लेकिन मात्र 1 पॉइंट पर कंटिन्यूस हो, 2 पॉइंट पर कंटिन्यूस हो, या बिल्कुल कंटिन्यूस नहीं हो, तो वह डिरिचलेट फंक्शन ही है। सबको समझ रहा है क्या? Yes, जैसे sir. मान लो इसका तो x है तो रूट निकल गया, इसका वैल्यू 5, इसका वैल्यू -5 कर देते, ये तो ऑलरेडी इक्वल नहीं है, तो यह डिसकंटिन्यूस एवरीवेयर हो जाता। तो कोई कहता ना कि डोमेन तो ऑल रियल नंबर है लेकिन कंटिन्यूस कहीं नहीं है,
ऐसा विचित्र फंक्शन जो है ये डिरिचलेट ही है। एक है कि डोमेन ही कम है तो डिसकंटिन्यूअस ज्यादा हो सकता है, जिसका डोमेन और रियल नंबर हो उसके बाद इतने पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस, तो डिरिचलेट फंक्शन। समझ पा रहे हैं जो बोलना चाह रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. अब हम अपने पहला क्वेश्चन पर आते हैं, जो ये क्वेश्चन था। अब कह रहा है कि ना चेक पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूटी, तो हम शॉर्टर मेथड से देखेंगे। अच्छा जो सॉल्व भी कर दिए, दोनों को क्या करेंगे? Equate कर देंगे। Equate कर लेंगे। इक्वेट करेंगे, और जो रूट मिलेगा उस पर कंटिन्यूअस, और जो रूट से बाहर हो गया डिसकंटिन्यूअस, सीधा उसमें आंसर देंगे। लिमिट के लिए भी सेम कंसेप्ट, डिसकंटिन्यूटी के लिए भी सेम कंसेप्ट। बोलो इसमें क्या करेंगे? फाइनल कंक्लूजन, फाइनल मेथड क्या करेंगे? दोनों ब्रांच को Equate कर देंगे। Equate कर देंगे sir. इक्वेट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब कह रहा है कि कंटिन्यूअस एट 1 और ई, तो फाइंड ए और बी। तो एक्स के जगह पर एक बार 1 रख, एक बार x का वैल्यू 1 एक बार ई रख देंगे। ए और बी में 2 इक्वेशन मिलेगा, सॉल्व हो जाएगा। हो जाएगा आप लोगों से? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. ठीक है ना। अब है ना कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, तो इसको लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, फ्रेश माइंड से पढ़ेंगे। ऑलमोस्ट कंटिन्यूटी खत्म हो चुका है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस एक वैरायटी को देखेंगे, कंपोजिट फंक्शन कंटिन्यूटी, और फिर डिफरेंशियबिलिटी शुरू करेंगे। जो आपको प्रैक्टिस शीट मिला है उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, लेकिन एक एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि यह ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना कि यह प्रैक्टिस से ही आप इसका मास्टर बन सकते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए, और ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व करते जगह 100 क्वेश्चन और गेन कुछ नहीं हुआ या बहुत कम गेन हुआ, वैसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन को आप ऐसा देखिए ना कि क्वेश्चन आपके पूरा अधीन है, आप क्वेश्चन के साथ प्ले कर रहे हैं, ऐसा करना है। क्वेश्चन देखा फटाफट आंसर लाया, और जहां पर थोड़ा बहुत लिखना है तो वहां पर लिख करके भी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आप टू दी पॉइंट अप्रोच यूज करें, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी में। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। Yes, sir. ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, Thank you, sir. ओके।